बाप रे बाप, क्या आदमी है ये लोग। बताइए, मूछ न काटना मुस्तहब है और दाढ़ी रखना वाजिब है। बात तो सही है। और ये लोग क्या किए कि मूछ मुस्तहब के पीछे पड़े हैं, जबकि दाढ़ी रखना वाजिब है, इसको छोड़ दिया। वाह रे भाई, से मुसलमान है। हाँ? क्या हो गया मार्केट में भाई? मार्केट आग लगा हुआ है, आग। पूरा इतना रेट 70,000, 80,000, 1,20,000। हाँ, बहुत लोग महंगा करके रखा है इसे। यार एक नॉर्मल इंसान मतलब कैसे कुर्बानी दे सकता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम सुन्नी ब्रदर्स के चैनल से एक वीडियो देखने वाले हैं। इन्हें आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। इनके समझाने का अंदाज़ बहुत ही निराला है, प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कुर्बानी के बहुत ही ज़रूरी मसाइल पर एक वीडियो अपलोड किया है। मुझे उनके समझाने का अंदाज़ तो बहुत ही पसंद है, मज़ा आ जाता है उनका वीडियो देख करके। तीन भाई तीनों तबाही है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गोश्त खाना ही है ना मियाँ, तो एक काम कीजिए, जाइए मार्केट में, भाई साहब 700 रुपए में 1 किलो गोश्त आपको मिल जाएगा। ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। खामोश रहो, चुप। क्या खामोश रहेगा? सही बोल रही है। ये तो खुद कुर्बानी नहीं दे रहा है। हाँ, तो क्या ठीक कर रहा है? आप बहका रहे हैं। ठीक कर रहा है। आपको मैं अब तक पढ़ा लिखा समझ रहा था, बासूर समझ रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप पढ़े लिखे नहीं बल्कि लिखे पढ़े हैं। और भाई लोग, क्या है कुर्बानी की तैयारी है आप लोगों की? कुर्बानी की तैयारी यही है कि हम लोग खस्सी खरीद लिए हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन खरीद लिए हैं? अब महंगा तो पड़ा है, बाकी ले लिए हैं, जायज है। अरे एक चीज देखना भाई, वो कितना बड़ा बड़ा है, बाल बड़े बड़े हैं, कटवाए नहीं अब? अरे आपको मालूम नहीं है, कुर्बानी का चांद नजर आ गया है तो उसमें जायज नहीं है ना कटवाना। जायज नहीं है? क्यों नहीं कटवाए? कटवाएंगे, कुर्बानी का नमाज पढ़ लेंगे, फिर जाएंगे कटवाएंगे। ये मसला वसला कब से जान गया? मसला जानते हैं आप? दाढ़ी मूछ बढ़ता है तो आदमी कटवा लेता है। अरे भाई तो ढेर कैसा मसला है? नया मौलवी साहब बना है ये। अरे बाप रे बाप, क्या आदमी है ये लोग। बताइए, मूछ न काटना मुस्तहब है और दाढ़ी रखना वाजिब है। बात तो सही है। और ये लोग क्या किए कि मूछ मुस्तहब के पीछे पड़े हैं, जबकि दाढ़ी रखना वाजिब है, इसको छोड़ दिया। वाह रे भाई, से मुसलमान है। हाँ? अरे चलो मसला का हल ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हजरत? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें, आइन वक्त में आप आ गए। हाँ, एक मसला हम लोग वही। क्या मसला है? बहुत अच्छा किए, बहुत टाइम से आ गए। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए ना। अरे क्या, बैठिए, बैठिए। मत कीजिए, बैठिए बैठिए। क्या बात है? बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि जो है कुर्बानी का चांद नजर आ गया है, इसमें बाल वगैरह काट नाजायज बोल रहे हैं। नाजायज? क्या बात करना भाई। अरे यही हमारे अहले सुन्नत का अलमिया भाई, मुसलमानों का। आज फराइज को छोड़कर मुस्तहब्बात में पड़े हुए हैं। मतलब ये फिक्र नहीं है, आप ये गौर नहीं कर रहे हैं कि आप मालिक निसाब हैं कि नहीं, आप पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। हाँ, ये फिक्र जरूर है कि भाई मूछ बड़े होंगे तो ये कटवाना है। हाँ, ये बात तो भाई है कि वज़ाक़त दुरुस्त होनी चाहिए। याद रहे कि हदीस पाक में जो आया है कि कुर्बानी के चांद निकलने के बाद अपने मूछ या नाखून ना तरसवाए तो ये मुस्तहब है, यानी बेहतर तरीका ये है। हाँ, अब ये बताइए, अगर आपके 40 दिन के ज्यादा हो गए, बड़े हो गए, बाल बढ़ गए, नाफ के नीचे के बाल, मूछ, तो उसको नहीं मुंडाएंगे, बात तो सही है। उसको मुंडाना चाहिए, वो जरूरी है। कुर्बानी के चांद निकलने के बाद नाखून या बाल ना तराशना ये मुस्तहब है, लेकिन अगर कटवा भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं। और 40 दिन हो गया तो मतलब जरूरी हाँ, है। 40 दिन अगर हो गए उसके बाद बढ़ गए तो जरूरी है भाई, वरना मकरू हो जाएगा, मकरू। समझ रहे हैं? अब आई बात समझ में। इसीलिए आप लोग जो जरूरियात है उस पर फोकस कीजिए, मुस्तहब्बात उसके बाद है, यानी मुस्तहब्बात करना है। बिल्कुल, ठीक है। मसला समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है। ए, क्या हो गया मार्केट में भाई? मार्केट आग लगा हुआ है, आग। इतना रेट 70,000, 80,000, 1,20,000। हाँ, बहुत लोग महंगा करके रखा है इसे। यार एक नॉर्मल इंसान मतलब कैसे कुर्बानी दे सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है। नॉर्मल आदमी कुर्बानी दे ही नहीं सकेगा। इतना ये नहीं, महंगाई लोग बढ़ गया। इसको सीजन समझ लिया यार, कमाने का। कमाने का बिजनेस बना लिया हालांकि है। अल्लाह की इबादत का ये है, महीना है, महीना कुर्बानी लोग देंगे,
कम से कम दिल में रहम होना चाहिए। इस मरतबा हम कुर्बानी नहीं देंगे। यही नहीं, अभी और क्यों नहीं देंगे? क्यों क्यों मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। क्या क्या है? लगा इसको भी। अरे इतना मक्कार है, नहीं है, बच्चा है। 30,000 का मोबाइल है, 30,000 का मोबाइल जेब में रखा भाई है, और जो है वो अपाची चला रहा है, अपाची घर में रखा हुआ है इसका, बोल रहा पैसा नहीं है। कितना मक्कार है, मक्कार। रहने दीजिए, बच्चा है। बच्चे का बाप है, बच्चे का बाप है, बोल रहे आइंदा साल पैसा नहीं है अभी तुम्हारे पास? क्यों पैसा है कि नहीं है? इतने नहीं है। इतने नहीं है, मक्कारी है तुम्हारी, ये मक्कारी है पूरी। अजब हाल है। अब लिए बकरा? हम ले लिए, अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं। देख लो भाई, इनको देख लो, उसके बाद तुम अभी दिखाते हैं, चलिए। क्या हुआ? सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? 3-4 लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई काम है, काम वाले लोग हैं, काम के लिए जा रहे हैं। काम वाले लोग तो क्या हम फालतू दिख रहे हैं आपको? अब बता हमेशा नहीं, काम लेके रहते, काम लेके हमेशा काम देख रहे हैं, हमेशा काम लेके रहते हैं। इसीलिए बैठे हुए हैं। हाँ तो इंतजार कर रहे हैं, अभी आएंगे मुखिया जी। क्या बात करते हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? मुखिया जी के चेले हैं शायद। खैर चलो वो बोलिएगा, चला से बात कीजिए, आप हमारे बिरादरी के हैं। ठीक ठीक ठीक। ये दरअसल जो है कुर्बानी का बकरा देखने जा रहे हैं, खरीदे हैं, ये देखने जा रहे हैं। चलिएगा, आपको तो ये सब काम में इंटरेस्ट है नहीं। चलिए देख लेते हैं। चलो चलिए देखते हैं आप लोगों की खस्सी आप कुर्बानी तो वाली। कीजिएगा नहीं, ये यही है। है, कुर्बानी इसका होगा? दिमाग खराब है आप लोगों का? ये छोटा है 1 साल से। क्या पागल हो गए क्या? इसका कीमत जानते हैं कितना में खरीदा गया है? 20,000 रुपए में खरीद के लाए इसको। तो उम्र कितनी होगी इसकी? छोड़िए, आप लोगों का दिमाग सठिया गया है। आप पागल हैं तो चलिए आपका देखते हैं। चलिए आपका उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र साल भर हो गया होगा। चलो तो कुर्बानी हो जाएगा। आपको छोड़िए लगता है इसको। साल भर होगा? अरे भाई अरे कुर्बानी आप हो जाएगी। ढेरे जानते हैं, मोली साहब से पूछेंगे। चलो जाइए पूछिए, जाइए पागल हो गए। जाइए पूछिए, पढ़े लिखे आदमी, जाइए पूछिए। इतना आप महंगा पढ़े लिखे नहीं आदमी है, यार। पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। लिखे पढ़े हैं आप। जाइए पूछिए, छोड़िए, जाइए। चलिए आपका दिखाइए। चलिए देखते हैं। आइए देख लीजिए आपका हमारा बकरा। शानदार बकरा। ये सारे हैं क्या आपके? ये देखिए लिखे पढ़े साहब, ये सारे नहीं, सारे हैं लेकिन कुर्बानी के लिए खास ये लिए हैं। कैसा है माशा? ठीक है ना? हाँ ठीक है। आपको अब लिए हैं बकरा? दिमाग खराब है आप लोगों का? बकरा बकरा लिए हैं बकरा? सठिया गए आप लोग? आइए जरा ये बताते हैं आप लोगों को। क्या बताओ उसमें? आइए सुनिए, बोलिए। आप लोगों को यहाँ बुलाने का मेरा मकसद ये है, ये आप लोग किस लिए खरीदे हैं? कुर्बानी करने के लिए भाई, और खाने के लिए? खाएंगे, पड़ोसी कुर्बानी? को खिलाएंगे। कुर्बानी करने के लिए भाई, अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी करेंगे, खाने के लिए? उसके बाद हम खाएंगे, बजाहिर बात है, खाएंगे, फेंकेंगे खाना थोड़ी मकसद उसको। है। कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, इसलिए उसमें जो है खा भी लेंगे, गरीबों को दे भी देंगे। अगर गोश्त खाना ही है ना मियाँ, तो एक काम कीजिए, जाइए मार्केट में, भाई साहब 700 रुपए में 1 किलो गोश्त आपको मिल जाएगा। ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। खामोश रहो तुम। क्या खामोश रहेगा? सही बोल रही है। ये तो खुद कुर्बानी नहीं दे रहा है। हाँ तो क्या ठीक ऊपर कर से रहा आप है? बहका रहे हैं, ठीक कर रहा है। बहका रहे हैं मतलब आप। कुर्बानी ना लिखे दें। पढ़े 50,000 45,000 की क्या जरूरत है? यही नहीं, हैं? अभी और सुनिए। आप वही पैसा किसी गरीब को दीजिए ना, आप जाके 1 किलो गोश्त लाइए, खा लीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब ये कि कुर्बानी करके हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, बर्बाद कर रहे हैं आप। गरीब को दे दें। आप किसी गरीब ये की सठिया गया यार, ये वही तो। सठिया गया है यार। आपको पता है कि नहीं ये बोलिए। हमको देखिए, हमको सब पता, हम दुनिया घूमे देखिए पढ़े आप लिखे आदमी हैं। देखिए, हम समझ रहे हैं आपकी चाल क्या है। हम लोग हाँ। पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हमको बहका बहकाने रहे की हैं कोशिश इसलिए। करें। सुनिए, हमारे मौलवी साहब के पास चलिएगा, अरे हम बहुत दुनिया घूमे हैं। चलिए चलिएगा, क्या बात चलेगा, कीजिएगा, हम बहुत दुनिया घूमे हैं। चलिए ना, बात कीजिए उनसे, बड़ा हाँ, मतलब। मन सब के बात। चलिए आज मौलवी को भी बताते हैं। चलिए, चलिए अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब, वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ पूरे हुजूम के साथ? क्या बात है? कभी तो मौलवी के पास आए हो नहीं, आज कैसे अचानक? जी, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बहुत बड़ा। बड़ा मसला है, बोलिए तो क्या बात है? इनको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं इनको? हाँ, गांव के जिशूर इंसान। जी शूर के साथ साथ मुखिया के जो है चेले भी हैं। क्या बोलिएगा? दीजिए, क्या बात हो गई? इसको मार देंगे अभी हम। अरे देख रहे हैं ना आप गांव के जिशूर इंसान है, बैठिए तो सही। आप बैठिए। हजरत, मेरी बात सुनिए पहले। क्या बात होगी बताइए। ये ऐसे इंसान हैं हम्म। कि हम लोग को कुर्बानी करने से बहका रहे हैं, कह के माल बर्बाद कर रहे हो तुम। क्या बात कर, कुर्बानी करने से बहका रहे हैं? क्या बात है भाई मास्टर साहब? कैसे आप कुर्बानी को क्यों मना कर रहे हैं? क्या बात है? ये सब जाहिल आदमी को क्या बताएं, क्या समझाएं? जाहिल? सुनिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह। समझदार हैं, हाँ लोगों को समझाते हैं। बात तो सही है। मेरा कहने का मतलब है मौलवी साहब, हाँ। क्या 50,000 का बकरा लाए हैं, ज़बह करेंगे, खा लेंगे, खत्म। आपको गोश्त ही खाना है तो जाइए बाजार से 1 किलो लाइए और खा लीजिए। ये 50,000 जो आपका बचेगा, ये किसी गरीब बेटी की शादी करा दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी बना दीजिए।
हाय अल्लाह। बताइए क्या ये इंसानियत वाली बात नहीं है मेरी? अरे यार मुझे हैरत हो रही है, पता है क्यों? क्या? आपको मैं अब तक पढ़ा लिखा समझ रहा था, बाशऊर समझ रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप पढ़े लिखे नहीं बल्कि लिखे पढ़े हैं। बताइए, एक इबादत से लोगों को रोक रहे हैं, तो कितनी गलत बात है भाई। आप मौलवी साहब हैं इसलिए आपकी इज्जत कर रहे हैं। इसलिए इस्लामी तालीम सीखिए, आप दुनियावी तालीम को ही फरोग देते हैं आप लोग। देखिए हर जगह अक्ल काम नहीं करेगी, हर समझ रहे हैं, फिर? हर जगह अक्ल का मसला नहीं भाई, ये कुरान और हदीस का पैगाम है। क्या? कुर्बानी करने से आप मना कर रहे हैं, हालांकि कुरान में अल्लाह ने कुर्बानी के हवाले से फरमाया, क्या फरमाया? फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी ए महबूब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी का हुक्म कुरान मुकद्दस में आया। और याद रहे, आप जो कह रहे हैं ना कि भाई कुर्बानी के दिन में अय्याम नहर में वही पैसे बचाकर गुरबा फुकारा मसाकिन पर तकसीम कर दिए जाए। अब समझे आप। अब याद रखिए कि हदीस पाक में आया, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी के इन 3 दिनों में अय्याम नहर में ज़बह करने से बेहतर कोई अमल नहीं है, यानी कुर्बानी पेश करने से बेहतर कोई भी अमल नहीं। चाहे आप करोड़ों पैसे अल्लाह के राह में सदका कर दें, लेकिन जो ज़बह करने का मसला है, जो सवाब इस पर है, वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मालिक निसाब हैं, अगर आप इसके बावजूद कुर्बानी नहीं की तो आप गुनहगार हो जाएंगे। हजरत ये बोल रहे थे कि मतलब 1 किलो गोश्त खरीद लीजिए रोज दिन। अल्लाह, मतलब गोश्त खाने को बोल रहे हैं, मतलब गोश्त कुर्बानी में गोश्त आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, गोश्त। हाँ, याद तो रहे, सुनिए, खाना ही तो है। देखिए अहले इस्लाम जो मुसलमान होता है, जो हकीकत में मुसलमान है, वो कुर्बानी गोश्त के लिए नहीं करता भाई। फिर क्यों? क्योंकि भाई नियत का इसमें मसाला है। क्योंकि कुरानी मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी तरफ से जानवरों का गोश्त, खाल पोस्ट, सारी चीजें अल्लाह को पहुंचता, ये नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ जो पहुंचता है ना, वो तुम्हारे दिलों का तकवा, तुम किस नियत से कर रहे हो, ये पहुंचता है। इसलिए गोश्त का कोई मैटर नहीं। मतलब आपके हिसाब से कुर्बानी इबादत है? बिल्कुल इबादत है, कुरान मुकद्दस में आया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? अरे मुझे साहब ठीक कह रहे थे यार, आपके बहकाव में आ गए, कभी आपके साथ और नहीं आएंगे कहीं। क्या? आपके बहकाव में हम फंस गए। अरे नहीं, ठीक है, हम भी इस बात को मानते हैं। मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं। और एक काम करिए, बोलिए। चलिए हम दोनों आज बकरा खरीदते हैं। ठीक है, हमको लेके चलिएगा, हम अच्छा से खरीदवा देंगे। दान पे आप तो बोलिए। आपका ही गुस्सा काम आ गया। ताजा मोटा फरबा बकरा का काम आएगा। चलिए जाइए। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और मज़ा भी आया होगा। इनके समझाने का तरीक़ा बड़ा ही यूनिक है। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो इसमें अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।